अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज कुछ अलग मौजू, हिंडलगा जेल कैद खाना या मुजरिमों की आरामगाह। जी हाँ, आज इस मौजू पर बात करते हैं। बेलगाम वालों के लिए हिंडलगा जेल कोई अनजान जगह नहीं है, पर पिछले कुछ अरसे से बेलगाम का ये तारीखी जेल सुर्खियां बटोर रहा है। मुजरिमों को जेल इसलिए भेजा जाता है ताकि सजा का एहसास या जुर्म का एहसास हो, और जब रिहा हो जाए तो जिंदगी में तब्दीलियां आए। पर किसी न किसी बहाने बेलगाम का सेंट्रल जेल खबरें बटोरता ही रहता है। आज इस जेल पर बात करने की अहम वजह यह रही कि 29 दिसंबर को, मतलब नए साल के महज एक दिन पहले वीडियो वायरल होता है जिसमें एक नकाबपोश शख्स जेल के बाहर से कुछ चीजें जेल की दीवार के उस पार फेंकते हुए नजर आ रहा है। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तो जेल इंतजामिया, खास तौर से डीआईजी प्रिजन ने सफाई पेश करते हुए कहा कि हो सकता है कि ये वीडियो पुराना हो, और बार बार जेल में छापेमारी कर गैर कानूनी कार्रवाइयों पर रोक लगाने की कोशिश जारी रहती है, ऐसा भी बताया। पर क्या हकीकत में जेल कैदियों को सुधारने के लिए ही है, या फिर कुछ मुजरिमों के लिए आरामगाह या फिर पिकनिक स्पॉट बना हुआ है? जुर्म से बाज आ जाए इसके लिए जेल बना दी गई, उसकी आजादी को छीन कर कैद किया जाता है ताकि आजादी का एहसास हो जाए। पर क्या बात है कि कुछ मुजरिमों का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। कुछ लोग जेल से अभी आते हैं तो इनमें किसी तरह का फर्क नजर नहीं आता, या फिर जेल के अंदर वर्दी पहने पुलिस ही मुजरिमों के खिदमात को अंजाम देकर अपने भी हाथ गीले कर लेती है। लिहाजा आज इसी पर बात करते हैं। हिंडलगा जेल को न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश की मजबूत जेल के तौर पर देखा जाता है। जब भी कोई मुजरिम यानी कि किसी और जेल में है और गलत हरकत को अंजाम भी देता है तो उसे बतौर सजा यानी कि पनिशमेंट हिंडलगा जेल मुंतकिल किया जाता है। आपसी मारामारी या गलत कामों को करते हुए पकड़ा जाता है तो सजा के तौर पर हिंडलगा जेल भेज दिया जाता है। पर हाई सिक्योरिटी जेल ही कैदियों के लिए आरामगाह बनने लगे तो यह सवाल भी अहम हो जाता है, क्या आखिर हाई सिक्योरिटी जेल ही इस तरह की है तो दीगर जेलों के क्या कहने? अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो एक गरीब के लिए जिस तरह दुनिया की जिंदगी तंग होती है, उसी तरह कैदी भी गरीब है और वो पकड़ा जाता है तो उसके लिए भी जेल मुश्किल हो जाती है। लेकिन अमीरों के लिए लॉजिंग कहे तो गलत ना होगा। हासिल तला के मुताबिक अब तो यहाँ तमाम सहूलतें फराम की जाती है, और वो भी पुलिस महकमा की जानिब से। मोबाइल को लेकर जितना सख्तियां होने की कहानियां बाहर बनाई जाती है, दरअसल रुपए वालों के लिए अंदर या बाहर एक जैसा ही होता है। कपड़ों को इस्त्री करने से लेकर सिगरेट, गुटखा, बिरयानी, यहाँ तक कि शराब की बोतलें भी आसानी से यहाँ पर दस्तयाब होती है। बहरहाल आपके पास रुपए होने चाहिए। हाँ, अगर जिसके पास रुपया नहीं है तो यहाँ भी कैद खाने की अजियतें और भी मुश्किल हो जाती जैसे पहले हुआ करती थी। पुलिस महकमा मुजरिम के जेब को टटोल कर आपके साथ बर्ताव करता है। कई बार तो हथियार भी मिल जाते हैं। जेल में आपसी गैंगवार तक की नौबत इसी हिंडलगा जेल में होने की तारीख रही है। जेल में कत्ल भी हुए हैं। फिर कोई बताए तो सही कि अब जेल भी अमीरों के अय्याशियों की दास्तानें रकम कर रही है। बड़े बड़े कैदी जेल तो आते हैं लेकिन कहानियां बाहर अलग ही बताई जाती है, अंदर कुछ और ही और रहता है। सिर्फ मोबाइल तक बात होती तो अलग, अब तो बड़े बड़े स्क्रीन के टीवी के साथ स्मार्टफोन की सहूलतें भी यहाँ मिलती है। सिर्फ आपके पास रुपया होना चाहिए। कमीशन पर रुपया अकाउंट में भी क्रेडिट होने की सहूलतें यहाँ होने की बात हासिल हुई है। मतलब आपके लिए तमाम चीजें जेल में हाजिर होती है। अब कोई बताए कि अगर ये तमाम चीजें दौलत की बुनियाद पर खरीद सकते हैं तो फिर मुजरिम को डर किस बात का? जब वर्दी अपनी जिम्मेदारी भूलने लगे तो फिर रिश्वतखोरी भी दीमक की तरह सोसाइटी को खोखला बनाने लगती है। हिंडलगा जेल को हाई सिक्योरिटी कहना सिर्फ एक मजाक ही कहा जा सकता है। पुलिस वालों का रवैया तब बदलने लगता है जब हरी पत्तियां बोलने लगती है। कभी जेल की अपनी तारीख रही है। बेलगाम शहर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर 100 एकड़ में अंग्रेजों के जमाने में तामीर किया गया ये जेल है। 1818 से लेकर 1923 तक बेलगाम बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था और इसका गवर्नर सर जॉर्ज लॉयड था। इसके दौर में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत करने वाले मुजाहिद आजादियों को कैद करने के लिए इस जेल की तामीर की गई। 1923 में इसकी तामीर की गई, जिसके 100 साल अभी 2023 में मतलब 3 साल पहले हुए हैं। कई मुजाहिद आजादियों को यहाँ कैद किया गया। इसी जेल में अंधेरी कोठड़ी भी है जिसमें रखकर गर्दन तक पानी छोड़ दिया जाता था। कई नाम और लोगों की फहरिस्त है। बेलगाम में एक फसाद का भी तवील दौर रहा। इस वक्त अक्सर हिंदू मुस्लिम दंगों में पकड़े जाने वालों को यहाँ रखा जाता था। वीरप्पन गैंग, दंडुपल्ल्या गैंग, चार शोभराज, बच्चा खान, जयेश पुजारी, जिसने इसी हिंडलगा जेल से मरकजी वजीर नितिन गडकरी को फोन के जरिए धमकी दी थी। आपको ये भी बताता चलूं कि कर्नाटक की ये वाहिद जेल है जहां मुजरिमों को फांसी दिया जाता था। 1983 में आखिरी मर्तबा मुजरिम को फांसी दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के कई मुजाहिद आजादी इसी जेल में रहे हैं। खैर, तारीख तो शानदार रही, लेकिन रिश्वतखोरी और दौलत की दीमक ने इसकी पहचान को बदनामी में बदल दिया। ऐसा कहा जाए तो गलत ना होगा। अब जब इसे सबसे महफूज जेल कहा जाता है
पर यहाँ की दीवार को फांद कर भागने की वारदातें भी यहाँ पेश आई है। वली अहमद नामी मामूली चोर ने 2010 में यह कारनामा कर दिखाया। खुद जेल महकमा दंग रह गया था। जब शाम में कैदियों को बंद किया जाता है तो वली अहमद बाहर ही छिपकर रह गया। कचरा इकट्ठा करने की झोली का पांस इस्तेमाल कर हिंडलगा जेल की तारीखी और खतरनाक दीवार को आसानी से फांद कर भाग गया। कुछ महीना 2 महीने के बाद उसे फिर से पकड़ लिया, एक अलग बात है। एक और वारदात 22 अप्रैल 2019 की रात को जेल की ऊंची दीवार पर रस्सी कंबल इस्तेमाल करके एक और कैदी भागा जिसका नाम मुर्गेश उर्फ मुरुगन अडिवप्पन बताया जाता है। यह 2 वारदातें तारीखी मानी जाती है। 1974 में भी इस तरह की वारदात पेश आने की बात कही जाती है, लेकिन इसके तफसीलात मौजूद नहीं है। बहरहाल भारत की सबसे सख्त जेलों में से कर्नाटक बेलगाम की हिंडलगा जेल अपनी उस पहचान को खो रही है। अब जेल जिसका नाम सुनकर मुजरिम कभी कांप जाते थे, अब उन ऊंची दीवारें मुजरिमों को डरा नहीं पा रही है, क्योंकि रुपयों के गड्डियों के नीचे खौफ मरता जा रहा है। इतना जरूर साथ में यह भी कहना जरूरी समझूंगा कि गरीब कैदियों के लिए मुश्किलें उसी जगह पर है जो पहले हुआ करती थी। पर क्या इस तरह कानून का सौदा होने लगे तो कैद का खौफ कहां रहेगा। पूरा सिस्टम अब रिश्वतखोरी की नजर हो चुका है। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी हजारों करोड़ का चूना लगाकर देश से आसानी से भाग जाते हैं। वही आम इंसान एक आध इंस्टॉलमेंट न भरने पर बैंक वाले घरों के सामने आकर किस्त न भरने पर गाड़ी उठा ले जाते हैं। सोसाइटी वाले भी घर के सामने आकर इज्जतों को उछालते हैं। किसान कर्जदार होकर दरख्तों पर झूल जाता है तो कर्ज की वजह से अपने बच्चों के साथ माँ बाप खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। समाज में बढ़ती रिश्वतखोरी के आसार भी गहरे नजर आ रहे हैं। हम उम्मन इसे नजरअंदाज करते हैं। खादी, खाकी, काला कोट सभी अमीरों की खुशामद में सलाम अर्ज करने में लगे हुए हैं और इंसाफ अमीरों की चौखट पर माथा रगड़ रहा है। लिहाजा जेल सजा जिंदगी में तब्दीली, रिहेबिलिटेशन जुर्म को रोकने के तौर पर बनाए तो गए, पर यहां भी समाज का एक ही तबका सजा काट रहा है और दिगर लोगों के लिए आरामगाह बना हुआ है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।